सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस, देखिए प्रीलिम का एग्ज़ाम जो अपना कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल है 2 जुलाई को है अपर का, और मई में है आपका लोअर पीसीएस। प्रीलिम है दोनों। इसके पहले मैंने आपको कंप्लीट ज्योग्राफी की वीडियो 10 घंटे की प्रोवाइड की है, उसके पीवाईक्यूज आए। वैसे ही इकोनॉमी की एक शायद 10 घंटे की ही वीडियो है वो भी, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज हमें डिस्कस करने हैं। ऐसे ही इसके बाद एक पॉलिटी की वीडियो आएगी, पॉलिटी के सारे पीवाईक्यूज। फिर उसके बाद हिस्ट्री का आएगा और हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज। तो आपकी जो उत्तराखंड है पूरा, वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो क्या इसके बाद आपको कुछ पढ़ना है? कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो भी कुछ फैक्ट हैं जो रह गए होंगे अलग से, वो परीक्षा वाणी या फिर एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करके आपको एकदम टॉप टू बॉटम पूरा कंप्लीट, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं हार्डली, देखिए 90-95% आपका इन सबसे पूरा हो जाएगा। मीन्स वो वीडियो देख के अगर आप इसको करके जाओगे तो आप आराम से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। फिर भी क्योंकि प्रीलिम में हमें ज़्यादा स्कोर करना होता है, तो उस हिसाब से एक सीरीज चाहे 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, पूरी परीक्षा वाणी या कोई भी ऐसी बुक, सिर्फ एक बुक, कोई ईयर बुक देख लेंगे जिससे हम पूरे जो भी छोटे छोटे फैक्ट हैं वो भी आपके इंक्लूड हो जाए। ठीक, तो उत्तराखंड के लिए आपको इसके अलग कुछ नहीं करना। जो लोग मेंस के लिए देख रहे हैं, तो मेंस के लिए तो वीडियो नहीं है, इसके बाद वो आएगी ही वीडियो, आपको पता ही चल जाएगा मेंस का। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक तरीका पता है क्या है? मैं आपसे बोलता हूँ कि देखिए इस बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये प्रिपरेशन रहनी चाहिए। और जब एक्चुअल पेपर आएगा उसके बाद आप जज करोगे कि हाँ जो बोला था वो हुआ है या नहीं हुआ है ना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो भाई, क्यों किसी पे ट्रस्ट करके जाना, क्यों अपनी पूरी लाइफ, जो एक साल में इतनी कम वैकेंसी है और वो भी इरेगुलर पेपर होता है, अगर वो हो रहा है तो सिर्फ इस भरोसे पे कैसे चले जाए कि हाँ इन्होंने बोला है तो आएंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे सही चीज़ तो क्या है, भरोसा तो आप मत ही करो किसी पे भी, है ना। क्योंकि लाइफ का मैटर है, कुछ नहीं पता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। आपको क्या करना है, 2024 तक के इसमें पीवाईक्यूज है, मीन्स 2000 से लेके 2024 तक, और उत्तराखंड के बाकी किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं इकोनॉमी के पीवाईक्यूज, वो सारे इसमें कवर है। 25 का मैंने नहीं किया है, क्यों? क्योंकि आप 24 तक कवर करो और 25 का फिर हम पूरा पेपर खोल के देखेंगे, तब आप देख पाना कि हाँ इसमें कौन सा आया, कितने नहीं आए, सही कितने थे, गलत कितने थे, क्या हुआ। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखना। ठीक है, तो अभी इसको हम करेंगे, लेकिन पहले हमारा 2000 से 2024 का ये टारगेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। क्या है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों के समूह में उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसको नोट डाउन करते चलो। क्या कि आपको जितने हाईवे हैं, जो नेशनल हाईवे हैं प्लस स्टेट हाईवे हैं उत्तराखंड में, वो याद करने हैं। क्यों करने हैं पता है? क्योंकि आपसे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो पूछता ही है वो, और इंफ्रा में भी उत्तराखंड में रोड इंफ्रा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अब हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हो गई है, हेलीपैड बन रहे हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि कौन सा एयरपोर्ट ज़्यादा बिजी है, कौन सा कम है, कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है, हेलीपैड है। तो फिर भी इंफ्रा में 3-4 चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं। देखिए, एक रोड इंफ्रा, ऐसे ही आपको कवर करना होता है रेलवे। ठीक, रेलवे के साथ आपको जो एविएशन है वो करना है, और एक आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पे तो नहीं पूछता है, इसको आपको डिजिटल इंफ्रा को नहीं पूरा करना है। रेलवे उत्तराखंड में उतना है नहीं, बस ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट एक चल रहा है, उसको कवर कर लो, दैट्स इट। एविएशन, इसमें कुछ नहीं, जो हेलीपैड है या फिर जो एयरपोर्ट है उनके नाम याद रखने हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है, बस उतना। और रोड को आपको अच्छे से देखना है ना। तो चलिए, क्या क्वेश्चन है अपना, उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कौन सा आता है? तो 52 और 153, 64, 65, 71, 86, 87, 58, 72, ठीक है, ये है। नहीं पता तो एक बार इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना, नेट पे सर्च ही कर लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से हाईवे हैं उत्तराखंड में।
वैसे आपने इकोनॉमी की अपनी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, देख लेना, काम की आएगी। ठीक है। उत्तराखंड हाईवे, धुरंधर। ठीक है, ये वाला चलिए इसी को ले लेते हैं। चलिए इसी से काम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें NH58 ये कहाँ जा रहा है? चमोली, इधर माणा तक। ठीक, तो ये दिल्ली से कनेक्ट करता है आपका 58। देखिए ये आ रहा है 58, ये सब मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो एक तो हुआ आपका 58 58 जो दिल्ली से माणा गांव तक जा रहा है। दूसरा देखिए 74, ये हरिद्वार है। हरिद्वार से चलिए इसको चेंज करते हैं। हरिद्वार से देखिए इधर ये काशीपुर, उधम सिंह नगर, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो दूसरा कौन सा है? 74, दूसरा है 74। ठीक, और तीसरा यहाँ पे कौन सा है अपना? 2 NH119 179। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या इसके आसपास कुछ है। 58 और 74। तो देखिए आपको 58 मिला, 74 मिला, 72 का आपको नहीं पता। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें भी 58 नहीं है, इसमें 52 है और ये है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 58 किसको कनेक्ट करता है? बेसिकली दिल्ली से माणा गांव तक जाता है आपका। 74 आपका जाता है हरिद्वार से काशीपुर। ठीक, और 74 क्या है ना, हरियाणा से आता है, देहरादून को कनेक्ट करता है। ठीक, NH। तो ये 3 आपके कवर हुए। बाकी पूरा आपको देखना है तो इकोनॉमी की वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं सारे हाईवे, उसके पार्ट्स भी। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो ये है क्या? गंगा गाय, गंगा गाय योजना। तो इसके नाम से नहीं समझ में आ रहा आपको? गंगा गाय डेयरी योजना। तो अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप दिमाग तो लगा ही सकते हो। हालांकि वो क्वेश्चन वैसा नहीं है, फैक्चुअल है, फिर भी कि अच्छा गाय है तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होगा कुछ, डेयरी है ना, एनिमल हस्बेंड्री योजना। तो इसमें क्या है कि आपको सरकार मीन्स जो उत्तराखंड में महिलाएं हैं वो अगर पशुपालन करना चाहती हैं, अगर वो SC ST इस वर्ग से हैं, तो सरकार उनको 75-80% तक सब्सिडी देती है 2 से 5 गाय रखने पे। गाय भैंस जो भी है आपके पास, जो जनरल कास्ट से है उनको 50% मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जो इंडिजिनस ब्रीड है, सपोज पहाड़ की कोई प्रजाति है जो अपने इंडिया की है, गिर साहिवाल कुछ भी, आप अगर उसका पशुपालन करते हो तो सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो पहला तो आपको फिनेंशियल एडवांटेज। दूसरा, आपके यहाँ जो मिल्क हो रहा है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रमोट होंगे यहाँ से और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा क्या होगा कि इसको करने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो वीमेन का एम्पावरमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही कुछ लोग थोड़े पैसे 5-10 हज़ार रुपये, सपोज किसी को देहरादून में होटल में 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, कुछ काम करते हैं वो तब। ठीक, तो अगर आपको 5,000 रुपये लगभग पहाड़ पे जहाँ पर रह रहे हो अपना कारोबार या काम करने से मिल जाएंगे,
तो फिर लोग हिसाब लगाते हैं कि यार अच्छा मैं बाहर जाऊंगा, वहाँ पे मुझे रेंट पे रहना है, खर्चा है, तो काट के मैं कितने पैसे भेज पाऊंगा घर, मुश्किल से 5,000 6,000। तो उससे बढ़िया अपने गांव में ही रह के कमाया जाए। तो माइग्रेशन जो है वो कुछ हद तक कम हो सकता है, और एनिमल हस्बेंड्री से आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो टॉप पे है उसको तो बूस्ट मिलता ही है। ठीक, तो इसके इतने सारे फायदे हो जाएंगे, है ना। बस यही एक उद्देश्य के साथ इन सब जो जनरलाइज्ड आपको हमें जो भी हल्का सा समझ में आता है, सरकार भी वैसे ही सोचती है, लगभग उसी तरीके से पॉलिसी लेके आए। 2008 में इन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, उस टाइम पे सीएम आपके भुवन चंद्र खंडूरी साहब थे शायद। 2007 से 8-9 तक वही थे ना। तो बीसी खंडूरी आपके होने चाहिए इसमें। कहाँ है, महिला डेयरी योजना लागू की, हरीश रावत खंडूरी साहब, बीसी खंडूरी। तो अब आपको क्या करना है, तो फिर क्या सारी स्कीम आप ऐसे ही करने जाओगे? नहीं, सिंपली आपको क्या करना है ना, पॉलिटी में वैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए उत्तराखंड में एक चीज़ जो 2000 के बाद से अभी हम 2026 में है, कुछ लोगों को जो लगता है कि फैक्चुअल नेचर है, क्यों क्यों है उसको समझिए। कि देखिए 20-25 साल में ज़्यादा सीएम और जितने भी जो फर्स्ट पर्सन रहे होंगे, मीन्स किसी आयोग के चेयरमैन, किसी भी कमेटी के चेयरमैन, कहीं लोकसभा के पहले स्पीकर, लोकसभा नहीं जो विधानसभा के पहले स्पीकर, तो जो पहले 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 उनको तो पूछता ही है उत्तराखंड में, लेकिन वो बीच से भी उठा लेगा। जैसे 2008 से उठा लिया, तो इसका आप कैसे करोगे? तो इसका तो भाई एक ही तरीका है, सबसे पहले जितने भी सीएम हुए हैं एक बार सबका ओवरव्यू ले लेना आराम से, पहली चीज़। दूसरा, जो चीफ जस्टिस भी हुए हैं हाई कोर्ट के, उनके बारे में भी आपको पूरी एक क्रोनोलॉजी में कि कितने हुए, हार्डली देखिए कितने हुए होंगे, 10 12 13 हुए होंगे। जिसका कार्यकाल थोड़ा ज़्यादा लंबा रहा, इंपॉर्टेंट रहा, न्यूज़ में रहे, उनको देख लेना। ऐसे ही तीसरा आपको काम करना है, जो फर्स्ट रहे, मीन्स पहले गवर्नर, पहले सीएम, पहले एजी, पहले निर्वाचन आयुक्त, पहले इंफॉर्मेशन कमीशन, जितने भी ये फर्स्ट जितनी बॉडीज़ हैं, बस उनके नाम ज़रूर याद रखना, है ना, वहाँ से बहुत पूछता है। ठीक, इतना किया। एक काम आपको और करना है, वो क्या है, जो महिलाएं हैं, जो फर्स्ट वीमेन रही होंगी, फर्स्ट वीमेन, चाहे किसी के अध्यक्ष रही हो, कुछ भी है, उसको भी देख लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। वैसे मैं करंट अफेयर में इसको कवर करने ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको अगर खुद से भी करना है तो वहाँ पे ज़रूर करना। अब उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? गैरसैंण तो आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार आपको बताया है, इधर चमोली यहाँ पर स्थित है गैरसैंण। ठीक है, चमोली में है, ये आपका हो जाएगा यहीं से। क्यों? क्योंकि देखिए गैरसैंण को राजधानी बनाने की बहुत लंबी डिमांड थी। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम बीच में है, ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी एकदम लगभग कॉमन है सबके लिए। तो इसलिए बोला था कि इसको कैपिटल बनाइए। बनी नहीं, न्यूज़ में रहती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं? सोर्स कौन से हैं मेन? तो देखिए इसको लॉजिक से ही करके देखते हैं। नेचुरल गैस, चलिए, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, और तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। ठीक है, थर्मल पावर, कोल वगैरह एक सेक्शन है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देखो उत्तराखंड में रिसोर्स तो है नहीं इतने, तो ये हो सकती है लेकिन मेजर नहीं होगी। प्राकृतिक गैस, ये तो पूरे इंडिया में ही अभी बहुत छोटे से अमाउंट में है, तो ये भी नहीं हो सकती। भूतापीय जियोथर्मल ऊर्जा बहुत कम है, मतलब पोटेंशियल है उत्तराखंड में, लेकिन लगभग अभी जीरो के समान ही समझ लो, बहुत कम परसेंटेज है। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, लगभग 50% के आसपास है, 43-50% के समथिंग। ठीक है, क्योंकि पहाड़ है, ऊपर से नदियां हैं, तो देखिए ढलान मिला है और पानी मिला है आपको, तो ग्रेविटी की वजह से ही आपकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो टिहरी डैम, ठीक है, कोटेश्वर डैम, मनेरी, और दुनिया भर के भालू डैम, ये डैम, लखवाड़ डैम, बहुत सारे यहाँ पे डैम हैं। ठीक है, तो किस वजह से है, आप सिंपली भी अगर
उत्तराखंड से आप नहीं भी हो तो आप गैस कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल इसका कारखाना कहाँ पर है? तो रायपुर देहरादून में है क्या? रायपुर में तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपकी, देहरादून में ऑर्डिनेंस आयुध निर्माण, ठीक। कोटद्वार में तो HMT नहीं है। हरिद्वार में सिडकुल है और भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रानीबाग नैनीताल, यहाँ पर आपका HMT हिंदुस्तान मशीन टूल स्थित है, ठीक। चलिए ऐसे ही उत्तराखंड के 2011-12 के बजट में पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ने की व्यवस्था की गई है? अभी बजट का लेक्चर आया, आपने देखा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है कितना। हम नहीं पता उस टाइम पे कितना होगा, लेकिन चलिए गैस तो कर ही सकते हैं। अभी के हिसाब से कैपिटल और रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। तो हमने देखा है बजट वाले लेक्चर में कि रेवेन्यू कितना है, लगभग हम 64,000 करोड़ के समथिंग कर रहे हैं, अगर मुझे ठीक याद है। तो नहीं भी याद है तो इतना आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। 1,10,000 या 11,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड का। तो बचा कितना? 36, 37, 46 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च कर रहे होंगे, ठीक। इतना समझ में आया? तो अब आप देखो, ये हमें नहीं पता कितना, तो ये 64% या 47% ऐसे ही हम जोड़ लेते कि चलिए ये लगभग 47%, ये 64%। ऑल्दो ये टोटल करने के बाद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 1 लाख के आसपास ही इसका बेस है, तो परसेंटेज निकालने में क्या होगा कि भाई ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 60 के आसपास ये रहा, 40 के आसपास ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो किसी भी हालत में 50-55 तो उस टाइम भी नहीं हो सकता, है ना। 20 इतना कम भी नहीं हो सकता। तो या तो 40 के आसपास रहा होगा या फिर 30 के आसपास, ठीक। अब इससे आपको समझना क्या है, बात ये नहीं कि क्वेश्चन आपको करना है, बात ये है कि इस बार का जो बजट है उसमें आपको एक बार परसेंटेज काउंट कैलकुलेट करके जाना है कि कितने परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चलिए कितना होगा आपका, लगभग इसका परसेंटेज अगर हम देख लेते हैं 40-42 ही आएगा, 41 से 42% के आसपास ही है लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? जो बच गया 58%, 60% आपका रेवेन्यू में रहेगा, ठीक है। तो इसने 2011-12 का पूछा है, उस टाइम का बजट पूछा है, तो आज के टाइम पे तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस डेटा को याद रखने का। तो फिर भी अगर हम आइडिया लगाएं तो 20 तो हो नहीं सकता उस टाइम भी, 55 भी नहीं हो सकता, 40 अभी है। तो जब बढ़ के इतने सालों बाद, 10-15 साल बाद 40 हुआ है, तो इससे थोड़ा बहुत कम ही होगा। पहले तो कम वाले की तरफ हम मार देंगे, ठीक, 30 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह क्या है? ये इस बार के आपके प्रीलिम में पूछा है 2025 में, लेकिन आप पहले अगर इसको करके जाते PYQ उससे तो आराम से निकल जाता आंसर। तो हिमालय, हिमाद्री, ये हिमाद्री आपका सही है, ठीक। चलिए, ऐसे ही उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? मतलब हम किसको मॉडल मान के उत्तराखंड में जो टूरिज्म है उसका प्रमोशन करते हैं? तो अब इसमें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लॉजिक से भी इसको बना सकते हैं। क्या बेसिक सा नॉलेज है, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक कॉन्टिनेंट है ना, तो हम उत्तराखंड तो एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे सिर्फ पहाड़ है। अब कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ रेगिस्तान भी है ऑस्ट्रेलिया में, इधर यहाँ कोरल है, यहाँ समुद्र है पूरा ये, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट का आप कंपैरिजन उत्तराखंड से कर सकते हो नहीं, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया से कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड से क्यों ही करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, क्योंकि उत्तराखंड सारा लगभग पहाड़ है। इस पूरे पहाड़ी राज्य का
ऐसे कॉन्टिनेंट से क्यों कंपैरिजन करना जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। तो हम इसके जैसा विकास चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ से लेके आएंगे रेगिस्तान। ऐसे ही सिंगापुर, अब सिंगापुर देखिए, बात सही है कि सिंगापुर छोटा है और लगभग उत्तराखंड समझ लो, लेकिन उसमें क्या है, पूरा वो अर्बेनाइज्ड है, पूरा शहरी है, ठीक, पूरा प्लेन में है, पहली चीज प्लेन एरिया है, अर्बेनाइज्ड है, ठीक। तो अब उत्तराखंड क्या है, ज्यादातर रूरल पॉपुलेशन है, प्लेन नहीं है, पहाड़ है। तो दो अपोजिट को हम कैसे ही मॉडल मान सकते हैं, इसको भी नहीं मानेंगे। अब बचा आपका स्वीडन और स्विट्जरलैंड। स्वीडन कुछ हद तक, स्वीडन भी लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे है स्वीडन। लेकिन उत्तराखंड क्या है, मेन पहाड़ है, और पहाड़ के लिए स्वीडन उतना फेमस तो नहीं है, प्लस स्वीडन के पास थोड़ा सा समुद्र भी है। तो हम अगर स्वीडन को ही मॉडल मान भी ले तो एक्चुअल में वैसा विकास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो हम इसको भी नहीं कर पाएंगे। बचा क्या, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देखिए पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म होता है, जितने भी सिटी हैं दावोस वगैरह, वहाँ मीन्स सब एक एक तरह से स्वर्ग बोल सकते हैं धरती पे। अगर कहीं ऐसा लोग बोलते हैं है तो स्विट्जरलैंड। आप यहाँ पे इमेज वगैरह देख लेना, वीडियो देख लेना, कोई लगता है कि यार कितने साफ सुथरे पहाड़ हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वीडियो बनाते हैं, वो सब 4K की वीडियो है, अच्छी क्वालिटी है, उस वजह से भी सही लगता है। वैसे भी थोड़ा सा तो सही है ही, है ना। तो हम इसको मॉडल मान सकते हैं और इसी तरीके से विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो इसके आगे पूछ रहा है एक क्वेश्चन में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की, टूरिज्म की क्या भूमिका हो सकती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर कारण बोल रहा है कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल है। तो आप समझो, फिर ए सही है, आर सही है, ए आर को एक्सप्लेन करता है, आर ए को एक्सप्लेन करता है, ए गलत है, आर सही है, ये चलता है, ठीक है। मैं आपको पहले इसके ऑप्शन समझा देता हूँ किस तरीके से। पहला ऑप्शन लगभग इसमें ऐसे ही आता है, फिर भी जब भी आप अटेम्प्ट करो ना, एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे कर दे वो। पहले बोलेगा ए सही है और आर उसको एक्सप्लेन करता है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है और दोनों सही है। दूसरा बोलेगा ए और आर दोनों सही हैं, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक। तीसरा बोलेगा कि ए सही है, आर गलत है, फिर बोलेगा आर सही है, ए गलत है, ठीक है। इस तरीके के चार ऑप्शन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बिल्कुल है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर उत्तराखंड की इकोनॉमी में 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसमें ज़्यादा बड़ा शेयर टूरिज्म का ही है। फिर बोल रहा है कि अनेक टूरिस्ट स्पॉट है इस वजह से, तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी है, चार धाम भी हैं, मानस खंड मंदिर माला मिशन वो सब है, बहुत सारा है, तो दोनों सही हैं दोनों, और इसको एक्सप्लेन भी ये करता है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू एडिड टैक्स, मुझे भी नहीं पता, अब देखते हैं, देखिए इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे। लागू होने की तारीख है, ये सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, गलत अगर ये आंसर निकल के आए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, एक सेकेंड, ठीक है। सामने वीडियो है तो पता चला कभी वॉइस ना है। सिंपली आप समझो कब से लागू हुआ होगा, 1 जनवरी 2005, तो नया साल स्टार्ट हुआ होगा, हो सकता है ना। 1 मार्च 2005, तो मार्च को तो हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, 31 मार्च को, तो या तो 1 अप्रैल से होगा, ठीक। 31 मार्च का या 1 मार्च का तो कोई महत्व मुझे लग नहीं रहा, ठीक। ऐसे ही इसमें 1 फरवरी, भाई फरवरी में भी क्या होता है, कुछ नहीं होता, बजट आता है, लेकिन बजट से कोई चीज़ें लागू थोड़ी हो जाती हैं, वो तो बाद में होती हैं, तो ये भी नहीं है।
1 अप्रैल, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वित्तीय वर्ष। तो 1 जनवरी और 1 अप्रैल, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहा है और इकोनॉमिक एक डेट आपके पास है 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की, तो इसी पे आपको जाना चाहिए, इसको आप छोड़ सकते हो, है ना। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो देहरादून में, नैनीताल में, पौड़ी में, हल्द्वानी में। तो कृषि विकास और ग्रामीण दोनों, नैनीताल, पौड़ी, हल्द्वानी, देहरादून, क्या आएगा इसका? देखिए ये आपका गढ़वाल में है, ये गढ़वाल में है, ये कुमाऊं में है, ये कुमाऊं में है, तो दो दो इसने बैलेंस आउट कर दिया। अगर इसमें हम किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, नहीं पता मुझे भी, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की जो स्थिति है, लगभग आप खुद सोचो, कुछ समझ में आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है अभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस ऑप्शन को देख के लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि समिति इनका जो स्थापना है एग्जैक्ट भले ही सही ना हो, लेकिन हम अगर सोच के टिक लगाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि सही हो जाएगा। तो पहला लॉजिक तो मैंने यही सोचा कि अच्छा कुछ गढ़वाल और कुमाऊं में तो इसने ट्रिक नहीं दी हुई कि, तो इसने वो भी बैलेंस कर दिया कि 2 गढ़वाल की लोकेशन दी हुई है, नैनीताल और पौड़ी, और 2 कुमाऊं की है, सॉरी 2 कुमाऊं की है, नैनीताल और हल्द्वानी, और गढ़वाल की है देहरादून और पौड़ी। ठीक, तो ये तो बैलेंस आउट हो गया। फिर इसमें अलग से कैसे पूछ सकता है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कि देखिए ये क्या है, जिला है, नैनीताल भी एक डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी भी एक जिला है, हल्द्वानी एक जिला नहीं है। तो आप ओड वन आउट कर सकते हो भाई, इन तीनों पे तो टिक नहीं लगाओगे, जो अलग है आप उसी पे जाओगे। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर उसे पूछना होता तो नैनीताल जिले में ही तो हल्द्वानी है, यही दे देता, नैनीताल ही ऑप्शन में डाल के छोड़ सकता था, लेकिन उसने 3 जिले दिए, एक नहीं दिया जिला। तो आप कुछ ऐसा समझो, जैसे कुछ एक क्वेश्चन कोई प्रोवाइड करते हैं कि बताइए इंडिया में ये वाला पेपर मिल कहाँ स्थित है, या कुछ भी इस तरीके से। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा आपके पास है चेन्नई, चौथा आपके पास आ जाए सपोज इंदौर। तो आप देखिए ये सब मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी शहर है, ये ऑड वन आउट ही है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन पे, मेरे हिसाब से आपको नहीं पता हो तो जाना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। इसका आंसर आप चेक कर लेना, हल्द्वानी ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा होगी, ये बना लेते हैं डायग्राम। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी तो खैर मैंने जो रिसेंट वाला सर्वे है वो पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा आइडिया है, फिर भी नहीं पता सपोज आपको, तो आप देखिए खुद बताइए, ऑड वन आउट करते जाइए। कैसे, गांव की होगी सबसे ज्यादा या फिर शहर की होगी? तो आपको क्या पता चलेगा भाई, शहर में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, है ना। तो ये आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ पे ग्रामीण आबादी ज़्यादातर है। ठीक है, ऊपर से पहाड़ी एरिया भी है, उतना ज़्यादा यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो ये तो हट गए पहले ही ऑप्शन में। ठीक, अब हम ओवरव्यू लेते हैं कि पहाड़ वर्सेस प्लेन। तो आपको एक लॉजिक निकल के आएगा कि यार प्लेन में हो सकती है, क्योंकि प्लेन में क्या है, फैक्ट्री है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, काम है। यहाँ पे कोई जो जिला होगा उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने की ज़्यादा चांस है ना। तो इसमें देखो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ये भी बहुत तेज़ है। इन्होंने क्या काम किया है, ये सारे प्लेन के ही दिए हैं। देहरादून दिया है, फिर नैनीताल दिया है, फिर आपका उधम सिंह नगर दिया है, और एक हरिद्वार दिया है। ठीक है, तो इन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं इसको भी बैलेंस किया,
सारे प्लेन की दिए हैं, वो भी दिया है। तो आपको अब सोचना है। तो अब इसमें आप एक जो सेंस है वो निकल के आएगा कि हरिद्वार यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सिडकुल है, उधम सिंह नगर में भी बहुत ज़्यादा हैं, और नैनीताल ठीक है, यहाँ भी ठीक ठाक काम है, देहरादून भी। लेकिन आप कुछ एक चीज़ समझ लो, अगर आपको कहीं पे प्रॉपर्टी लेनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है कहीं पे, तो कहाँ, यहाँ से तो यही लग रहा है कि यार देखो, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, यहाँ पे कहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते होंगे? तो पैसे वाले लोग जहाँ रहेंगे वहीं की तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी पूरे उत्तराखंड में, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो ऑब्वियसली नैनीताल कुछ लोग रह सकते हैं जिनको पहाड़ अच्छा लगता है, वैसी कंडीशन सब कुछ, लेकिन सब तो यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी नहीं, हरिद्वार में नहीं, सब लोग देहरादून ही शिफ्ट होना चाहेंगे। तो यहीं की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उधम सिंह नगर, ये देहरादून, इसी की होनी चाहिए, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद आकलन में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इकोनॉमी, जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, 3 सेक्टर है। प्राइमरी मतलब कच्चा माल, जहाँ पे आपको कच्चा माल मिल जाए, जैसे खेती, दूध, एनिमल हस्बेंड्री, वन वगैरह, है ना। तो वहाँ से आपको माल मिला, आपने उसकी फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग की। सपोज आपने पनीर बनाया, ठीक है, आपको लकड़ी मिली, आपने फर्नीचर बनाया, आपको गेहूँ मिला, आपने आटा बनाया, तो ये सब सेकेंडरी में आ जाएगा। और सर्विस में दुकानें वगैरह जहाँ पे माल बिकता है। तो चलिए, पहला ऑप्शन उसने दिया है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पशुपालन, हाँ पशुपालन तो है, फॉरेस्ट्री, लट्ठा बनाना पता नहीं, खनन और उत्खनन ये भी प्राइमरी में आता है, माइनिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो वनिकी एंड लट्ठा बनाना, तो फॉरेस्ट्री तो आपकी आती है, लेकिन ये जो लट्ठा बनाना मीन्स आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, प्राइमरी में नहीं आएगी। आंसर आपका यही होना चाहिए कि ये इसमें नहीं है। आधा सही है, आधा गलत है, ठीक। ऐसी उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो 5 जून 2013, 16, 14, 16। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, क्लोज ऑप्शन देता है ना। तो क्लोज ऑप्शन इसमें क्या है, देखिए 18 मई 2016, 7 अप्रैल 2016, तो 13, 14, इसको तो आप निकाल दोगे। इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा। क्या आंसर है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि ये काम नहीं आने वाला। ये पीएम किसान में आपकी मर्ज हो गई है, या उसी का एक कंपोनेंट बन गया। तो लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना था कि इसमें से इन दो को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, नहीं पता है तभी भी, ठीक। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन ना आप छोड़ देना। जब लास्ट में आपको जितने भी काउंटिंग हुई कि 150 में से मेरे सपोज 110 ही अटेम्प्ट हुए हैं, अभी सारे मैंने देख लिए जितने मुझे करने थे, तब इस तरीके की जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए थे, मीन्स 2 काट के 2 बचे हुए थे, तो अभी इन किसी में भी ना, किसी पे भी एक टिक लगा देना, इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन इस तरीके के अटेम्प्ट कर लेते हो, तब भी आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, है ना, बढ़ेंगे ही। वो आप करके देखना, कभी भी पहले टिक लगा के देखना उसको, और फिर उसको मैच करके देखोगे ना, तो ऐसा ही रहेगा, है ना। अब उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPL प्रतिबंधित किया जाता है, प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित, मैनेज किया जाता है एक तरीके से, किससे? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा, पर्वतीय विकास जन समिति द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली कोई भी तैयार करके नहीं ही जाएगा, है ना। ऐसे कितनी स्कीम है, किसके अंडर में, कहाँ से पूरी करेगा। तो आपको सिर्फ एक नज़र, एक पैनी नज़र, वो जो धुरंधर आपने देखी है ना, उसमें देखिए आपने जो पीक डिटेलिंग्स है, जो आदित्य धर डायरेक्टर हैं, उनकी जो डिटेलिंग है बहुत माइन्यूट से आप ऑब्जर्व करना, उसी के लिए वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई है।
आप लोग हम तो जनरली देख के आ जाते हैं, हमें क्या मतलब क्या है, मज़ा आया बस उतना। लेकिन जो लोग उस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं उन बारीकियों को, तभी वो तारीफ करते हैं, फिर जाके पूरा एक माहौल क्रिएट होता है, लोगों को पसंद भी जनरली उसी तरीके से आती हैं चीज़ें। लेकिन हमें पता नहीं होता कि अच्छा इसमें क्या सही है, बस देखने में लगता है कि सही है, क्यों है वो लोग माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसी ही आपको भी एक नज़र चाहिए, जो हमजा वाली नज़र है, नज़र और हौसला, क्या बोलता है वो, सब्र और नज़र। तो सब्र तो आपने किया हुआ है, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, नज़र थोड़ी सी तेज़ रखनी है, नज़र आपको अगर आ रहा है तो इसमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2020 का पेपर था, मैं अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है, यूपीएससी का पेपर था। अब उसने पूछा कि सबसे बड़ा, देखो वो क्वेश्चन भी कैसे पूछता है ना, मतलब आपसे बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा, वो सिंपल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से फॉलोइंग हैज हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट एज पर 2006 एक्ट, दुनिया भर की लंबी बात वो पूछ रहा था। ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किसका है। 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन ही था सुंदरवन, सब लोग सुंदरवन, हम लोग भी प्रिपेयर करके जाते थे कि भाई सुंदरवन से आएगा सुंदरवन। फिर उसने दिया हुआ था सुंदरवन के बाद एमपी का एक बांधवगढ़ था शायद, बांधवगढ़, एक था सरिस्का, एक था नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। अब पहला तो हमें ये लग रहा था कि यार देखिए सुंदरबन से वो हर साल पूछता है, सुंदरबन मार दो। लेकिन फिर समझ में थोड़ा सा जब और सोचा कि यार वो पूछ क्या रहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, आगे पीछे उसने क्या दिया था उससे मतलब नहीं है, तो किसका ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मुझे नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। लेकिन इसमें ना इन्होंने बीच में हाइफन लगाया हुआ था, इसका मतलब मुझे लगा कि यार एक नागार्जुन है कोई, एक श्रीशैलम है, सपोज एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, बॉर्डर पे होगा, तो इसको हम ओवरऑल जब काउंट कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा हो ही जाना है। मैं क्या ऊपर से हाइफन लगा हुआ है, ऑप्शन में भी देखने में अलग दिख रहा है, ये यही होगा, हो भी गया वो सही। और फिर जब यूपीएससी के पहले क्वेश्चन एनालाइज किए तब समझ में आया कि यार वो लगभग ऐसे ही खेलता है। ऐसे ही इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, ग्राम विकास समिति पता नहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा और पर्वतीय विकास जन समिति द्वारा, तो ये तो विकास समिति है ही सारी। लेकिन एक ना इसमें डिस्ट्रिक्ट ये दिया हुआ है DRD है, उसने देखिए आपका आंसर सही कराने के लिए ना उसने अलग से ये मेंशन भी किया हुआ है कि भाई देखो एकदम क्लैरिटी से याद रखो ये क्या है, आपको समझ में नहीं भी आए तो ये DRDA है, ठीक। तो इसी से आपको एक ऑड वन आउट दिख रहा होगा, इस पे टिक मार देना। मैं बोल रहा हूँ कि 90% केस में ये सही ही होगा, क्योंकि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसको भी पता है कि कोई भी इतने लेवल पे जाके प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो उसके आंसर अगर मुझे देना है या मैं चाहता हूँ कि वो टिक सही करे बच्चा, तो उसमें कुछ हिंट एक फिंगर देनी पड़ेगी, है ना। और क्वेश्चन में भी देखो पूरा इन्होंने लिखा हुआ है उत्तराखंड आजीविका सुधार, अब ब्रैकेट में इन्होंने ULIPL ये दिया हुआ है, तो ऐसे ही इसने पूरा ये दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है, कुछ सिमिलरिटी लगी है, LI की स्टेटमेंट है, मार दो टिक, है ना। चलिए अब अगला है उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, ये उत्तरांचल पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये 2006 से पहले का क्वेश्चन है। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, हाँ बिल्कुल सही है, कृषि का कंट्रीब्यूशन 12% है, लेकिन 45 से 50% पॉपुलेशन आज भी कृषि पे डिपेंडेंट है, तो बात सही है। दूसरा, इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, नहीं नहीं भाई इतना भी नहीं है डिपेंडेंट, बट इतनी भी नहीं है कि 90% हो जाए, ठीक है।
उस टाइम पे जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो, फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आज की कंडीशन में तो ए सही है, आर गलत है, तो आर गलत है, बस इसको पकड़ लो आप, आर गलत है, आर गलत है तो ए सही है, आंसर ही है। ठीक, उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों की सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? कौन सी है जो सबसे ज़्यादा होती होगी, है ना? देख लो एक बार। धान मतलब चावल, गन्ना, झिंगोरा, अरहर। धान, गेहूं, मंडुवा, आलू। गेहूं, मंडुवा, झिंगोरा, आलू, ठीक है। धान, गेहूं, अरहर, मसूर। तो यार आप देखो, धान, गन्ना, झिंगोरा, धान, गेहूं, अरहर, तो धान धान धान, ये तो सब में लगभग कॉमन ही है ना, एक में नहीं है। इसमें देखिए अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, और ये दो दालें हैं। तो आप देखो तराई वाले रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पे चावल होता है, पानी ज़्यादा है ना। ऐसे ही गन्ना होता है क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पे, गन्ना चावल होता है। ऊपर आप जाओगे तो आपको गेहूं मिल जाएगा, गेहूं होता है। और ऊपर जाओगे या पूरे उत्तराखंड में लगभग आपको आलू मिल जाएगा, जो यहाँ का राज्य पक्षी है मोनाल, यही खाता है। ठीक, आलू। और इसके साथ साथ कुछ मोटा अनाज, मिलेट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे झंगोरा, मांडवा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली उत्तराखंड में प्राइम फसल होनी चाहिए। तो धान ठीक है, गन्ना ठीक है, झिंगोरा सही। अरहर की दाल भाई यहाँ पे इतनी नहीं होगी, अरहर को निकाल दिया आपने तो ये क्वेश्चन गया, ऑप्शन सॉरी, अरहर यहाँ से निकली तो ये वाला भी गया। अब क्या बचा? धान, गेहूं, मांडवा, आलू। गेहूं, मांडवा, झिंगोरा, आलू। ठीक है, तो धान भाई, धान तो है ही, चावल। गेहूं, गेहूं हो गया। मांडवा, ठीक है, ये हुआ। और आलू, आलू तो सब पे टिक हो रहा है। गन्ना अगर इसमें रह भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी टिक कर देना, है ना? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य के विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति, मीन्स क्या है यार? उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक नियोजन, साइंटिफिक प्लानिंग, मैनेजमेंट तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। हम बात तो ये भी सही है, ये भी सही है ना, दोनों सही लग रही है। लेकिन उत्तरांचल की शक्ति होना और उसका इससे एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होना, ये मुझे सही नहीं लग रहा, है ना। देखो ना, कुछ कोहेरेंस है ही नहीं इसमें कि उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। हाँ, शक्ति है हर राज्य में, मैं उत्तरांचल छोड़ो, झारखंड लिख दूँ, छत्तीसगढ़, बिहार लिख दूँ, ठीक है, तभी भी सही है। दूसरा इसका कारण बोल रहा है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन, हाँ ठीक है, वैज्ञानिक नियोजन चाहिए विकास के लिए, लेकिन ये ए को एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। मज़ा नहीं आ रहा ना इसमें, कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवहन, रोड, बिजली, वन, टूरिज्म ही है ऑब्वियसली। इसके पहले स्विट्जरलैंड आपने देखा, स्विट्जरलैंड के मॉडल पे हम डेवलप करना चाह रहे हैं पर्यटन, तो रिपीटिशन ही है ऑलमोस्ट। फिर उत्तराखंड के मुख्य व्यवसाय क्या है? पर्यटन, उद्योग, कृषि, ये सभी। तो अगर ये सभी दिया हुआ है तब तो आप ये सभी भी मार सकते हो, क्योंकि ये पता नहीं कि क्वेश्चन कब पूछा गया। आज के टाइम पे पर्यटन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कृषि भी 12-13% कंट्रीब्यूट करती है, उद्योग भी 43% के आसपास, 40% के आसपास कर रहा है, ठीक। तो मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य अगर इसने दिया हुआ है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देना चाहिए था, सपोज उद्योग दे देते, है ना। तो हमें 4 में से सेलेक्ट करना है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी मुख्य है वो मार दो। अब इसने ये सभी दिए हुए हैं तो मुख्य भी पूछ रहा है, मतलब ऐसा समझो क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक। अब 10 में से सबके
किसी के 99% है, किसी के 98 है, किसी के 98 पॉइंट कुछ है, फिर ऐसे करके लगभग 98-99 के बीच में सारे बच्चे हैं। अब कोई पूछे आपसे कि आप बताइए इस क्लास में सबसे जो होनहार स्टूडेंट है ना, वो कौन है, तो आप 1 2 3 4 ये ऑप्शन देते हो और फिर दे देते हो कि ये सभी भी हो सकते हैं। तो होनहार आपको देखना है तो परसेंटेज के वाइज में आप देख सकते हो कि भाई जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है उसको आप बोल दोगे कि ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब बेकार थोड़ी है, वो भी लगभग मुख्य ही है, मेन है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में ना खुद डिलेमा देता है। फिर भी मुख्य व्यवसाय अगर आपको मारना है तो पर्यटन, देखिए 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का, उद्योग का 40% है, कृषि 12% है, ये सभी, तो ये सभी मुख्य व्यवसाय है। मुख्य व्यवसाय फिर कृषि मारो, है ना, क्योंकि कृषि में क्या है भाई, ज़्यादातर लोग इसी में हैं डिपेंडेंट, इसी पे डिपेंडेंट है, कृषि लगाना फिर और क्या, है ना। ऐसे ही निम्न में से दूध एवं दुग्ध उत्पादों में कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है, तो पराग तो उत्तर प्रदेश का है, यूपी ये अमूल गुजरात का है, नंदन ये भी उत्तराखंड का एक छोटा रीजनल है, मेन आंचल है, ठीक है। सुबह सुबह जब हम देहरादून रहते थे तो सुबह सुबह जो गाड़ी आती थी वही उठाती थी, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, आराम से सोना था, 10-10 बजे 11-11 बजे सो के उठते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम मस्त लाइफ थी, किसी भी टाइम उठना है, खाना है, पीना है, फिर सो जाना है, घूमने जाना है, वैसी सी लाइफ थी। उसके बाद अब वो चलिए ठीक है, एक अपना फेज था, अब पता चलता है कि भाई वो लाइफ उस टाइम पे वो भी खराब लगती थी, अब लगता है कि यार उससे बेस्ट लाइफ हो ही नहीं सकती कभी। तो सुबह सुबह गाड़ी आती थी आंचल दूध की, वो सुबह सुबह वही आके माइक लगा के आते थे, आंचल दूध लाना है, हर घर तक पहुंचाना, बहुत ज़्यादा प्रमोशन चलता था। तो आंचल तो बहुत ज़्यादा याद है मुझे वहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आपको आंचल ध्यान रखना है, उत्तराखंड में मिलता है, बहुत मेन काम है यहाँ पे आंचल का ही है। अब अगला है, उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, तो कागज जो पेपर एंड पल्प है इसका तो लाल कुएं में है, लाल कुआं नैनीताल, ठीक है। कौन सी मिल है यहाँ पे, सेंचुरी की है ना, सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल, पेपर मिल, ठीक। तो लाल कुआं इसका आंसर होना चाहिए, खटीमा चक्राता हरिद्वार ये नहीं। ऐसे ही प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना, हिमालयन हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है कहाँ पे, मुनस्यारी से माणा, लोहाघाट से ट्यूनी, पांगू से पुरोला, इनमें से कोई नहीं, मुनस्यारी से माणा। अब तो 4 धाम महामार्ग योजना चल रही है, ये आपका यहाँ से था, ये कैलाश मानसरोवर है ना, इस यात्रा को हम थोड़ा सा और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए एक योजना लेके आई थी सरकार, जो आपके यहाँ पे पांगू पड़ता है, यहाँ से एक जगह पड़ती है, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है उसका, पिथौरागढ़ में ही है, क्या नाम है, पुरोला नहीं है, लोहाघाट ट्यूनी ये नहीं है, एक यहाँ पे पिथौरागढ़ में ही है, तो उसको कनेक्ट करना और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए हिमालयन हाईवे स्कीम लेके आई थी। ऑल्दो अब सब ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं, प्रस्तावित था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूछा इन्होंने। ऐसे ही है, उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो कत्था फैक्ट्री लच्छीवाला देहरादून यहाँ नहीं है, नैनी डांडा यहाँ भी नहीं है, बहादुराबाद हरिद्वार में भी नहीं है, हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है। कत्था फैक्ट्री, चले। उत्तरांचल में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञानोत्कर्ष योजना में क्या था ना कि जो टीचर वगैरह हैं उन सबको कंप्यूटर वगैरह लेने हैं, तो उसमें आपको
सरकार या फिर ये स्टेट बैंक कुछ लोन प्रोवाइड करती थी, तो आम नागरिकों की शिक्षा ऋण स्वीकृति आम की तो नहीं थी, जनजातियों का नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार ने स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारी को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना, हाँ यही है, देखो ना कितना 2 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो सही आंसर बनाना है तो उसे थोड़ा सा प्रॉपर आंसर उसका लिख के देना पड़ेगा, वरना फिर लोग चैलेंज कर देंगे। तो उसने एकदम आराम से सब कुछ समझा है। उत्तरांचल राज्य को किस बीमा योजना में प्रीमियम की 50% राशि देनी होती है? तो सामूहिक वार्षिक योजना, जनश्री बीमा योजना, सामूहिक अवकाश, नकदीकरण, सभी समूह बीमा योजना। तो देखिए सभी के लिए तो नहीं होगी, सब में 50% सरकार देगी कैसे? कोई अवकाश है, छुट्टी, उसमें भी 50% कैसे देगी? जनश्री बीमा योजना या समूह वार्षिक योजना में, तो जनश्री मतलब जनता ही है इसमें, तो जनता जनार्दन है, तो पब्लिक के लिए इसमें दे सकती है 50%। अब देखिए फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन, HMT कहाँ पर है? रानीबाग, नैनीताल, इसके पहले भी पूछा है। ऐसे ही उत्तरांचल में की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है, वनों पर है, हाँ, नदी जल पर, ठीक है, वन उद्योग, भारी और मध्यम उद्योग। इसने क्या किया है ना, 1 2 3 4 ये तो ऑप्शन में एक साथ दिए नहीं है, मतलब वो चाह रहा है कि किसी एक को आपको निकालना है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वन तो है ही 70% है, तो वन तो होना ही चाहिए, तो एक तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। इसमें एक नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, तो भाई इसको तो निकाल देंगे हम पहले। अब एक के साथ 2 और यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे वन सही है तो तीसरा भी सही होना चाहिए, वन संबंधित उद्योग पर निर्भर है, तो एक सही है तो तीसरा तो सही होना चाहिए, तो 1 और 3 साथ होने चाहिए। आंसर ये आएगा आपका, ठीक है। हमें नहीं मतलब इसका, ये भी है यार, हो सकता है, लेकिन छोड़ो ना इसको जब ऑप्शन भी नहीं है तो। ऐसे ही उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का घातक है, हाँ ठीक है, ए सही है, और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है असल में, मैंने आपको समझाया भी था कि जब से ट्रीटी ऑफ सगोली हुई 1815 में, 1815 में ट्रीटी ऑफ सगोली होती है, तो उस टाइम पे फिर ब्रिटिश इस पूरे उत्तराखंड के लगभग इतने एरिया को यही रूल करते हैं। अब ये रूल करते हैं तो यहाँ से जो लोकल लोग हैं उनको रिक्रूट भी करते हैं, तो अलग अलग बटालियंस में, आर्मी में सबको रिक्रूट किया जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं, उनको ऑब्वियसली पैसा तो मिलेगा ही ज़्यादा। जब पैसा मिलता है वो वापस आता है गांव में, तो होता क्या है गांव में वो पैसा आएगा, जिस परिवार में आएगा तो उसके अच्छे घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा खाना पीना, लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी जो लोग हैं वो भी चाहेंगे कि यार हम भी बाहर निकले, तो लोग फिर एक क्रेज़ डेवलप होता है कि बाहर जाना है, पूरा घर है उसमें से एक तो कम से कम बाहर जाएगा, पैसा कमाएगा, भेजेगा वापस, हमारा घर सही हो जाएगा। ये ट्रेंड चलता रहा, इसी से माइग्रेशन बढ़ी और आज तो पेटीएम और SBI वगैरह हैं कि पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उस टाइम पे ये सब नहीं थे, तो ये मनी ऑर्डर के थ्रू अपने पैसे अपने गांव भेजते थे, और फिर जो गांव वाले रह रहे हैं या फिर जो घर वाले हैं वो इसी पर डिपेंड रहते थे कि इंतज़ार देखेंगे कि कब पैसा आएगा, उस हिसाब से काम चलाएंगे। तो इसको मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोला गया। ये माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा कारण बनी। ऐसे ही गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि परिस्थिति मित्र है, हाँ बिल्कुल सही है। यह पहाड़ी ढलानों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय, बिल्कुल सही है, ए और 2 दोनों सही है, और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे ही वर्ष 2016 के बजट में धनराशि सबसे ज़्यादा किसको आवंटित की गई? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, स्कूल, सड़क। तो आपको क्या करना है, 2026 के बजट से देखना है, को दिया गया, ठीक है, उस टाइम पे सड़क को दिया गया होगा, है ना। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? जोली ग्रांट, भाई देहरादून, यहीं अर्बनाइज्ड है, लोग आते हैं ज़्यादा, यही होगा। पंतनगर भी होगा लेकिन जोली ग्रांट के कंपैरिजन में नहीं। गोचर, भरकोट ये उतने नहीं, ठीक। लास्ट है 2000 निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक सर्वाधिक संख्या पर्यटक दर्शक आए? मतलब 2015 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए वो किस पर्यटक स्थल पर आए? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। 4 धाम में देखिए 2013 की त्रासदी थी, तो केदारनाथ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही होगा नहीं, यहाँ नहीं आए होंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री में वैसे भी कम आते हैं, ज़्यादातर बद्रीनाथ में ही आते हैं।
ठीक है, हो गया आपको ये। चलिए इतना ही है। अब देखो आप चाहो तो इस बार का जो 25 का पेपर है इसको भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई वो पूछ कहाँ से रहा है ना। अब 25 वाला देखते हैं, हमने 24 तक के PYQs देखे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यार बहुत सारी चीज़ें लगभग रिपीटिशन ही है, या फिर 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमी अगर वो पूछ रहा है 10 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको पहले ही से करना चाहिए। दृष्टि IAS का है, ठीक, ये देखिए इसको कर लोगे आप सोल्व। उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे, इन्होंने ग्रोथ रेट पूछी है कि क्या एक्सपेक्टेड थी, तो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का आप पढ़ के जाते हैं तो ये आराम से इजी क्वेश्चन था, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पर, HMT, जो अभी मैंने आपको समझाया, HMT कहाँ पर है, रानीखेत है, नहीं काशीपुर है, नहीं रानीपुर है क्या, नहीं रानी बाग है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से ही सोल्व हुआ। फिर पूछ रहा है उत्तराखंड स्टेट का जो ब्रांड नेम है, जो क्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो किस ब्रांड नेम से बेचे जाते हैं, तो हेमबंत नहीं, देवभूमि नहीं, चारधाम ब्रांड नहीं, हिमाद्री ब्रांड। दूसरा क्वेश्चन आपका ये सही हो जाएगा यहीं से, ठीक है। नीति, ये तो इंडेक्सेस पूछी हुई है इसने, बाकी और इसमें कुछ पूछा है नहीं। देखिए इन 3 में से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके यहीं से पूछ लिए उसने, जो हिंदी मीडियम से हैं आप देख सकते हो। देखिए ये पूछा हुआ है उत्तराखंड में किस स्थान पर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल की इकाई, ये वाला, ठीक है। फिर हिमाद्री ब्रांड पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन तो यहीं से बने। और देखें इसमें, चलिए सोलर पावर, ठीक है, ये तो नहीं है, इकोनॉमी का नहीं है इसमें, इकोनॉमी पोषण पखवाड़ा, इकोनॉमी, डिजी लॉकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IIT रुड़की, ठीक है, ये भी नहीं है इकोनॉमी का इसमें। ये फेस्टिवल पूछे हुए हैं कि टिहरी लेक फेस्टिवल कहाँ हुआ, करंट अफेयर के क्वेश्चन है खैर, ठीक है। आपका 38वें राष्ट्रीय गेम सिलक्यारा टनल, यूनेस्को, मुस्लिम लीग, इंडियन मुसलमान, सर्जेंट प्लान, ठीक है, सैयद अहमद खान, कुमाऊं परिषद, आपका वेस्टर्न कोस्ट रेलवे नेटवर्क, बायोडाइवर्सिटी, शिवालिक जोन। ये देखिए यही तो मैं बोल रहा था आपसे कि क्या प्रिपेयर करना है आपको, कि भाई वो इंफ्रा में ना आपसे यही पूछेगा, एयरपोर्ट के ये मैचिंग करा लेगा। ये भी अगर आप सिर्फ लास्ट इसी वीडियो को देख के अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हो तैयार करके, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक। बाकी रिवर पे है अपना, रिवर नेशनल पार्क, आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नीति आयोग, अमेंडमेंट, ऑडिटर जनरल, ठीक है, डिसआर्मामेंट पॉलिसी, एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, IMF, GDP कितना है इंडिया का, ठीक है, ये पूछा है इसने, SDG इंडेक्स, फिस्कल हेल्थ नीति आयोग की रिपोर्ट है। बस इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हार्डली 6-7 क्वेश्चन है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है, ज़्यादातर करंट के हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठा के पूछा हुआ था। लेकिन जो स्टैटिक का भी अगर पूछ रहा है तो आप आराम से इसको मैनेज कर पा रहे हो उत्तराखंड का, ठीक है। तो यही है, कम पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, लॉजिक लगाना सीख लोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आपको टेंशन नहीं है कि वो कौन सी बॉडी पूछेगा, DRDA पूछ रहा है, HM, अगर नहीं भी पता है आराम से आप बना के ले जाओगे,
कि वैट कब लगा है, ये कब लगा है। तो डेट ज़्यादा नहीं करनी, कुछ इंपॉर्टेंट याद करनी है, बाकी आराम से आप सही तरीके से एक बार लॉजिक सीख गए, एक नज़र डेवलप हो गई, ऐसे नहीं होगी वो, करते जाओ धीरे धीरे, एक नज़र डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चन दिखेगा, नहीं पता आपको क्वेश्चन, ऑप्शन देखोगे उसी से मार दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे पॉलिटी की वीडियो में, ऐसे ही हिस्ट्री का भी लेके आएंगे। थैंक यू।